जय श्री कृष्ण। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको सही पुण्य क्या है उसके बारे में पता चलेगा। कथा इस प्रकार है। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन अर्थात भगवत भजन है उसके लिए वह भी समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हो गए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिवादन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन यह हमारा बही खाता है जिससे सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशायुक्त भाव से कहा, कृपया तो देखिए तो क्या इस किताब में मेरा नाम भी है कहीं या नहीं है? देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। आपने तो सही ही ढूंढा है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसलिए इस आपके बही खाते में मेरा नाम नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और अब पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों के सेवा में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में कुछ भेद था, मतलब वह पहली वाली पुस्तक से अलग थी और यह पहली वाली पुस्तक से काफ़ी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा बही खाता आपके हाथों में लिए घूम रहे हो? देव महाराज ने कहा कि राजन आज के बही खाते में उन लोगों का नाम है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग जिनका इस पुस्तक में नाम होगा। निश्चित ही ये दिन रात भगवान भजन के में लीन रहने वाले लोग होंगे। क्या इस पुस्तक में मेरे राज्य का भी कोई नागरिक है या नहीं? कृपया आप देखकर बताइए। देव महाराज ने बही खाता खोला और यह क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जा पाता हूँ। देव महाराज ने कहा कि राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार में उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करते हैं। हे राजन, तुम मत पछताओ कि तुम पूजा पाठ नहीं करते। लोगों की सेवा करके तुम असल में भगवान की ही पूजा करते हो। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा कि कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओ। राजन, भगवान दीन दयालु है, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो, अनाथ विधवा किसान व निर्धन आज अभ्यचारी को सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता करो, यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गए थे कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। जय श्री कृष्ण।